जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के आया। चूंकि हमारी एक बहन का फोन आया जो पुणे में रहती हैं कि गुरुजी मेरा बच्चा बड़ा उदंडी है और पढ़ने में उसका ध्यान नहीं लगता और बड़े वाली लड़की की नौकरी में परेशानी आ रही, वो इंटरव्यू देता है असफल हो जाता है। तो कोई उपाय बताएं, अचूक उपाय कि जिससे मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे बच्चों की बुद्धि तीव्र हो, अपने कार्य में वो सफलता पाएं। तो हमने ध्यान दिया, ध्यान लगाया, पूजन पे बैठे रात्रि में। तो आपका जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, नौकरी में सफलता नहीं पा रहा, बार बार इंटरव्यू देता है, विफल हो जाता है, सफलता नहीं मिलती, तो कहीं कहीं क्या होता है कि ज्ञान बहुत है लेकिन कार्य नहीं हो पाता। बुद्धि तो विकसित है लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, असफलता आती है। तो उसके लिए ये अचूक उपाय है कि आपको अपने उस बच्चे के लिए, देखिए कुछ तो गुरु सक्षम, कुछ आपको भी सक्षम होना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। ये स्वर्णिका यंत्र धारण करवाना है। किस दिन? बुधवार के दिन। देखिए बुद्धि का बुद्ध से ही विकास होगा, तो बुधवार के दिन आप भी स्नान ध्यान कर लें, वो बच्चा भी स्नान ध्यान कर ले। फिर गजानन के सम्मुख बैठकर, मां सरस्वती के सम्मुख बैठ करके आपको लाल धागे में करके इस यंत्र को उस बच्चे को पहनाना है। ये वो अचूक यंत्र है कि 2-4 शिष्यों के बच्चों पर हमने आजमाया, उन्होंने पहनाया, उनको सफलता मिली। हमारा एक परम प्रिय शिष्य इस यंत्र को धारण करने के बाद में आज अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा है, वो प्रसन्नचित्त है। तो इस यंत्र को तैयार करना कैसे है? आपको बुधवार के दिन रात्रि में बैठना है, स्नान ध्यान करके शांत वातावरण में, कोई शोरगुल ना हो, कोई रोके टोके ना, मां सरस्वती के सम्मुख, और पान के पत्ते पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सामग्री लिख दूंगा, उन सामग्रियों को लेकर के पान के पत्ते पर मंत्र को लिखना है। बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, 2 ही शब्द हैं, हिंदी में रामायण की चौपाई है। अब रात्रि में बैठना है, उस पान के पत्ते पर आपको ये मंत्र लिख देना है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं मां सरस्वते बुद्धिशं फट फट स्वाहा। उस पान के पत्ते पर आपने लिख दिया, अनार की कलम से लिखना है, और उसके अंदर 1-2 चीजें और रखना है कि एक सुपारी कलावा लपेट कर रख देना है। उस सुपारी पे एक स्वर्णिका भस्म होती है, वो भी किनारे किनारे ऐसे गोला बना देना है सुपारी के। अब 1 हफ्ते नित्य प्रति आपको प्रातः काल उठ करके उस पान के पत्ते को धूप दीप दिखाना है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बाद वो सुपारी हटा करके मां सरस्वती के श्री चरणों में रख दें, और उस पान के पत्ते को करना क्या है आपको कि आपका जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, और अब क्या करना है आपको कि ये जो पान का पत्ता आपका स्वर्णिका भस्म के साथ सूख गया है, इसको में एक आती है बुद्धिधारा जड़ी, बहुत छोटी सी जड़ी, उसमें डाल करके पीले कपड़े में लपेट कर और पीले धागे में
जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसके गले में या दाहिने हाथ पे पहना दें। बच्चा नौकरी के लिए जा रहा है, इंटरव्यू देने सफलता नहीं मिल रही, तो ये जेब में रख करके इस पान के पत्ते को जो आपने पीले कपड़े में लपेटा है जेब में रख करके जाए। चैलेंज कर रहा हूं कि नौकरी में सफलता मिलेगी। आपका जो बच्चा अत्यंत कमजोर है वो पढ़ने में तेज हो जाएगा, प्रचंड बुद्धि हो जाएगी। जो अपनी कक्षा में पीछे जा रहा है वो देखेगा अपनी कक्षा में सबसे आगे चला जाएगा, अपनी कक्षा में सर्वोत्तम होगा। तो आपके लिए अति हर्ष का, उल्लास का, प्रसन्नता का विषय कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज हो, अपने इसको विद्यालय में सबसे आगे रहे, मेरी बात को माने। उदंडी बच्चों के लिए भी है ये उपाय कि जो माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं, उदंडता करते रहते हैं, उछल कूद, हमेशा खेलना, वो अपने माता पिता की बातों को भी मानेंगे। तो इस उपाय को आप लोग करें, लेकिन करना बुधवार के ही दिन है। बुध के ही दिन धारण कराना है बुद्धि के विकास के लिए। तो इस छोटे से उपाय को करें और लाभ लें, अपने बच्चे के प्रति निश्चिंत हो जाएं, उसकी सफलता को देखें और प्रसन्न रहें। अब चलते चलते फिर एक बार आप लोगों से कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को, मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं बनाता हूं। इच्छा आपकी कि आप लोक हित में, जनहित में कितना अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, वो लोग भी लाभ उठा सके। स्वयं अपने हित में ना कोई कार्य सोचें, लोक हित में भी सोचें। तो आए मिल करके हम लोक हित जन कल्याण करें। ये मेरा जो उद्देश्य है अयोध्या से शुरू हुआ है प्रभु श्री राम के चरणों से। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका सहयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि आप आए मेरे साथ मिलके इस सनातन धर्म को, इस वैदिक चीज़ों को आगे बढ़ाएं, लोकहित में लोगों के कल्याण के लिए मेरे संग चलें और आप मुझे आशीर्वाद भी दें, सहयोग भी दें। और संपर्क करना चाहें तो मेरे वीडियो में जो नंबर है, शाम को 5 बजे से 11 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय।